उपज को लोगों ने नष्ट कर दिया, उस पे हमको क्षतिपूर्ति न मिले, उसके विरुद्ध जो है तत्काल एफआईआर न हो, तो हम कहाँ जाएंगे? हम पूंजी लगाएं, हमारी पूंजी डूब जाएगी। तो किसानों के प्रति जो है कानून ही नहीं है सुरक्षित। दूसरी बात जो है सत्यापन का ले लीजिए, यहाँ ज़िले में हम जो है किसान हैं, हम जा करके जो है गेहूँ बेचना चाहते हैं, हम धान बेचना चाहते हैं। प्रश्न ये है, हमने पंजीकरण करवाया, अब सत्यापन करेगा लेखपाल। लेखपाल के पास इतना तो टाइम है नहीं। सत्यापन करने में सत्यापन तो यह देखना है कि खतौनी है कि नहीं है। खतौनी है तो बोया ही होगा, परती तो छोड़ेगा नहीं ज़्यादा मात्रा में। तो वह जो है एक आंकड़न ले लिया जाता है सर्वे करके गांव में घूम करके कि भाई ये बोए हैं कि नहीं बोए हैं, परती तो नहीं छोड़े हैं, इतनी सी बात। और उसके बाद सत्यापन करके उसको बेचने का मौका दिया जाए, और यह दिया जाए कि एक किसान जो है अपना ही उपज बेचे, वो दूसरे का उपज दूसरा किसान बेचे अपना उपज। वो जो है सौदा न करे व्यापारी से कि सरकार के धन का दुरुपयोग करे, ये नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन सत्यापन ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो सत्यापन के लिए जो है एक महीने लग जा रहे हैं, ये दशा है किसानों। इसमें सिस्टम कुछ और होना चाहिए ताकि तत्काल हो जाए ना सत्यापन। तो जो है यहाँ मीडिया, दूसरी बात यह है कि मीडिया इतनी जर्जर हो चुकी है, व्यावसायिक तंत्र मीडिया को तो एक जो है प्रतिष्ठान नचा रहा है। पूंजीपति है, वो प्रिंट मीडिया हो या चैनल हो, वो अपना करोड़ों की पूंजी लगा करके एक व्यावसायिक रूप से जो है मीडिया कर्मियों का धनादोहन कर रहा है। तो कहाँ वो स्वतंत्र है? वो विज्ञापन की तलवार, एडवर्टीजमेंट की तलवार ऐसी चला रहा है कि हम स्वतंत्र कहाँ? मीडिया कतई स्वतंत्र नहीं है। जो कहता है वो झूठा कहता है। मीडिया स्वतंत्र कहाँ? उसकी कोई सुरक्षा नहीं। इतने बड़े बड़े माफिया हैं। अगर मीडिया जा रही है किसी भी बड़े आदमी से, अगर कोई प्रश्न करे, अगर मान लीजिए वो घोटाले में लिप्त है और उसके खिलाफ लिखे, तो क्या मीडिया की हिम्मत है? नहीं, कभी नहीं। उसकी क्या सुरक्षा? कुछ नहीं सुरक्षा। कोई मीडिया की कोई सुरक्षा नहीं। मीडिया है नहीं। सर ये बताएं, मैं 25 साल से देखा हूँ कि एक साधारण थाना अगर जो है हमको बंद कर देता है तो हमको छूटने में कम से कम 15 दिन लग जाएंगे, और यहाँ मीडिया ही नहीं मदद करती है। मीडिया मतलब किसकी गलती, किसकी है? किसकी जिम्मेदारी नहीं है? जिला स्तर पर जो मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त है, वो मान्यता प्राप्त वालों को ध्यान देते हैं। आधे तो जो है 200 संवाददाता ग्रामीण हैं जो प्रिंट मीडिया के लिए काम करें, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, उनके पास कोई जो है वेतन नहीं है। उनको आगे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सरकार, मीडिया को तो सरकार ही नहीं चाहती है, ये है। और आज हम प्रधानमंत्री जी के सब कामों की तारीफ करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी, यह सत्य है कि मेरी जो सोच है वो ये है कि मीडिया के लिए वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया है। वो ये चाहती है कि मीडिया जो है स्वतंत्र ना रहे, क्योंकि जो है मीडिया जब जो है आर्थिक रूप से रुग्ण रहेगी, उसका न कोई वेतन का पता है। कंपनियां हैं, उसको जो है शासन नहीं, मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों में बांट करके पूरी मीडिया को तहस-नहस कर दिया गया। 4 पत्रकार मुट्ठी भर के अगर मान्यता लेकर सब सुविधा पा रहे हैं, वो सरकार की चापलूसी करते हैं। और जो बाकी बच्चे हैं वो कुछ कह नहीं पाते, पुलिस उनको धमकाती है, वो तो खबर भी नहीं ले सकते हैं। इस ढंग से इस स्तर का ये समाज बन गया है। इतना पिछड़ा समाज है मीडिया। और जो है जो विश्व की मीडिया देखिए, वहाँ पर एक मीडिया को अगर जो है चीन में गिरफ्तार किया जाता है, अगर सऊदी अरब में मारा जाता है, तो पूरा विश्व एकजुट हो जाता है। लेकिन इंडिया में नित्य प्रति मीडिया मरती रहती है, मीडिया कर्मी मारे जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं। ये कमी किसकी? हम आपकी है ना? ये कमी जो है ये सरकार को, तो मीडिया को मजबूत करना चाहिए। अगर सरकार लोकतंत्र से स्थापित है, वो चुनाव में जाती है, तो मीडिया तो प्रमुख स्तंभ है। भले ही मीडिया को अलग से अधिकार नहीं दिया गया है, हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों में ही मीडिया का भूमिका दी गई है, लेकिन मीडिया उसको स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए पहले तो मीडिया की सुरक्षा होनी चाहिए। मीडिया की सुरक्षा हो और मीडिया की स्वतंत्रता बरकरार रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों, यहाँ तक कि दिल्ली जैसे राज्यों में मीडिया की सुरक्षा पुलिस तंत्र से की जाए। क्योंकि जो है पुलिस तंत्र ही ऐसी चीज है जहाँ अपराध होते हैं, और मीडिया उस अपराध का अगर खुलासा करती है तो मीडिया को तुरंत प्रशासन जकड़ लेता है, और मीडिया को ही मिला करके मीडिया को ध्वस्त करना शुरू कर देता है। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं,
एक मीडिया 10,000, 20,000, 25,000 रुपए मासिक वेतन पर काम करती है, वो कितनी लड़ाई लड़ेगी? नहीं लड़ पाएगी, नहीं तो वो जो है जब कोई बड़ा घोटाला होता है तो उसको छाप ही नहीं सकती है। जी जी जी। और इसलिए जो है सरकार तक वो बातें जाती आ नहीं। नहीं पाती है। और सरकार की मशीनरी ऐसी होनी चाहिए कि जिला स्तर पर कोई, आज देखिए नई सरकार बन गई, इतनी तेज सरकार है, सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, लेकिन सरकार ने जिला स्तर पर कोई नई विंग, 75 जिले हैं, हर जिलों के लिए एक बटालियन होनी चाहिए खुफिया विभाग। जी जी एकदम राइट। केंद्र सरकार जो है, देखिए केंद्र सरकार जो है खुफिया ब्यूरो जो IB है, इतना कम स्टाफ एक जिले के लिए दिया है। बेचारे जो है उसको इतने योग्य होते हैं कि पूरे जिले को कवर करते हैं किसी तरीके से। लेकिन सोचा जाए कि जो है 4-5 स्टाफ अगर एक जिले में एक IB का हो, वो क्या करेगा? जो है 1166 जो है न्याय पंचायतें, अगर 1146 न्याय पंचायतें हैं, पहले 1199 थी, अब कम हो गई हैं, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में बटी हैं। तो यहाँ पर खुफिया तंत्र को सरकार एक नई विंग को जो है वो नहीं गठित कर पाई है, जिससे जो है यह व्यवस्था बढ़ती जा रही है। आज दूसरी समस्या जो मीडिया की है, वो एक ब्रीफ मैं ये करना चाहता हूँ कि मीडिया की आर्थिक मजबूरी हो या उसके मालिकों का विज्ञापन की तलवार, मीडिया जनता से कटती जा रही है। हम केवल सूचना तंत्र नहीं है, पहला मीडिया का सूचना तंत्र होता है, दूसरा जन समस्या, और हम दबाव गुट हैं। एक विपक्ष है, मीडिया की भूमिका एक विपक्ष की भूमिका होती है जो सरकार को चेताती है, जागरूक करती है। जनता, प्रशासन क्या कर रहा है जनता के साथ, उस सच्चाई को दर्शाती है कि प्रशासन गलत कर रहा है या सही कर रहा है। प्रशासन भ्रष्टाचार में तो नहीं लिप्त, मीडिया इसमें अपना रोल बखूबी नहीं निभा पा रही है। इसीलिए तो आज जो है बड़ी समस्या, इससे लोग जो है बुद्धिमान, इसके लिए सरकार भी कोई साथ नहीं दे रही है, कोई NGO साथ नहीं दे रहा है। मीडिया को मजबूत करने के लिए समाज सेवी, बुद्धिजीवी और पूंजीपति संगठन भी आगे नहीं आ रहे हैं मीडिया पर पूंजी लगाने के लिए, मीडिया को सुरक्षित करने के लिए। बताइए, जिले में अगर 250 पत्रकार हों तो 250 पत्रकारों के लिए कौन ऐसी समस्या है सरकार की? 75 जिलों को गुणा कर दीजिए, जब सबको पैसा दे रही है तो इनको भी मिलना चाहिए। मीडिया को सहायता नहीं दे सकती, दे सकते, उनका स्वास्थ्य का तो बांट दी है। अरे तो इसमें मान्यता प्राप्त है, 400 पत्रकार ग्रामीण हैं, उनके लिए ये बताइए आप थोड़ा सा मेरी बात को सुनिए। सभी मेरी जा रही है ना। हाँ, सभी संगठन के लोग अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कभी कोई पत्रकार कभी देखे हैं, कभी कई सालों से कभी आवाज उठाया, अपनी बात रखा, वो तो अपने ईगो में रहती है, अपने ईगो में रहती है। गलत जहाँ होता है वहाँ जाती है, पहली बात समझिए। और जब वहाँ जाती है तो बहुत कुछ कर नहीं सकती है, समझौता करे या न करे इसी दुरूह में स्थिति में रहती है, और प्रशासन के आगे उसको झुकना पड़ता है क्योंकि उसकी सुरक्षा नहीं है। और इस बीच में मीडिया अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई तो उस पर मुकदमे की तलवार, धमकी, उसको फर्जी ब्लैकमेलिंग कहा जाता है। अरे भाई मीडिया जो है, आप घोटाला कर रहे हो,